हेलो प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सुबह के 5 बजे हैं और नीतू रानी अभी अभी साफ सफाई करके नहा धोकर आई हैं। वे अब पूजा करने वाली हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, सही काम करने से हमें कोई रोक नहीं सकता, गलत काम करने से हमें कोई विवश नहीं कर सकता। तो हमेशा सही कार्य करें और सही चीज चुनें। हमेशा गलत या निगेटिव में नहीं जाएं। हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें और मस्त रहें। तो प्रिय साथियों, बने रहिए वीडियो में अंत तक। ये है नीतू रानी जी। तो गेट पर ले जा रही हो मैंने। तो नीतू रानी जी इस समय पूजा करने जा रही हैं। ये इनका पूजा स्थल है जहाँ वे पूजा करती हैं। तो प्रिय साथियों, ये नीतू रानी का पूजा स्थल है। वे अभी पूजा करने वाली हैं। ये आ रही हैं नीतू रानी जी पूजा करने के लिए। नीतू रानी जी, एक बार स्माइल, चेहरे पे स्माइल। आपके चेहरे पर स्माइल क्यों नहीं है भाई आज? एक बार तो ये नीतू रानी जी इस समय पूजा करने जा रही हैं। ईश्वर में विश्वास करती हैं, प्रभु में आस्था रखती हैं और हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहती हैं। नीतू रानी जी एक आदर्श गृहिणी हैं। पहले स्वयं अमल करती हैं और फिर कोई बात तब दूसरों को बताती हैं। तो ये हैं नीतू रानी जी। नारायण जी भगवान लक्ष्मी मैया हाय नीतू रानी जी, आप कैसी हैं? बढ़िया हूँ, ठीक। आपको हमारी नमस्कार। सभी को मेरी भी सुबह राम राम। तो आप आज सुबह कितने बजे सोकर उठी थी? 4 बजे मैं उठ जाती हूँ बिस्तर से। सुबह उठ के अपने सफाई करती हूँ,
हाथ धो के झाड़ू पहले हाथ झाड़ू को लेके सफाई करती हूँ पूरे घर में, फिर धुलाई करती हूँ, नहा के आती हूँ, फिर पूजा वूजा करती हूँ, चाय बनाऊँगी मैं। तो यही है, सब बहनों को सुबह उठकर जल्दी उठना चाहिए और अपना सारा काम स्वयं करना चाहिए। ये नहीं है कि हम अपना काम दूसरों पर छोड़ दें। और अच्छा खाना बनाना, बस यही मेरा कहना है। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। लोग कहेंगे कि अपना आपको तो देखो पहले, ये मतलब इस तरह से कहते हैं ना लोग। तो तुम तो अमल करती हो ना इस चीज़ पे, सुबह उठने पे? नहीं, आदत डालने से होती है, ये तो अमल से क्या, जैसी आदत डालेंगे वैसी तो होगा। तो आप जाड़ों में भी और गर्मियों में भी सुबह 4 से 5 बजे उठती हैं? सुबह उठती हूँ, शादी से पहले ही हम सुबह ही अपने घर उठते थे, वही आदत हमारी पड़ी गई है। तो नीतू रानी जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, तो आपको ये अच्छे संस्कार किसने दिए? अपने घर से सीखे मैंने। अपने घर से किससे? अपनी माँ से। हमारे घर पे सब सुबह ही उठ जाते हैं ना, तो और वही आदत हमारे अंदर आई है मतलब। तो नीतू रानी जी, 1 मिनट रुकिए। आप अपनी बहनों को और क्या शिक्षा देना चाहती हैं? यही है कि मतलब अपना पढ़ाई लिखाई भी करनी चाहिए, अच्छा खाना बनाना चाहिए, मतलब सुबह जल्दी उठ के अपने थोड़ा गुनगुना पानी पी लो, नहाने से पहले पी लो, ये नहाने के बाद पी लो, मगर मैं तो नहाने के बाद ही पीती हूँ 1 गिलास पानी। और जिससे मानसिक संतुलन बना रहे, सारी टेंशनें दूर रहती हैं, भगवान की पूजा पाठ में आस्था रखनी चाहिए, बस यही मेरा सबसे कहना है। अगर कोई भूल हो तो माफ़ करना। तो मेरे प्रिय साथियों, जब हमने नीतू रानी से पूछा कि आप इतनी जल्दी कैसे उठ जाती हैं, क्योंकि हमें भी आलस्य आता है, हम भी नहीं उठ पाते हैं। जब हम नहीं उठ पाते हैं और नीतू रानी जल्दी उठ जाती हैं तो वो साफ़ सफाई करती हैं, और जो है साफ़ सफाई हो जाती है तो नहाती धोती है, और तब भी हम नहीं उठते हैं तो हमें सोते हुए पर वो 1 लोटा पानी डाल देती है भाई, और हमें जो है बड़ी जल्दी से उठना पड़ता है। हम नीतू रानी पर कभी नाराज नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर आलस्य नहीं है। वे नियमित रूप से जल्दी उठती हैं, अच्छे कार्य करती हैं। तो नीतू रानी जी देखो आ रही हैं अभी बाहर से। ये है नीतू रानी जी। नीतू रानी जी, जरा एक बार स्माइल कीजिए। गेट बंद करके आई हूँ ना मैं। अभी सुबह का तो मैंने पूजा करी है, जोत जलाई है माता की। और जोत हमेशा अपने घर में जलानी चाहिए, क्योंकि माता सबकी रक्षा करती हैं। और ये जोत जो हम कह देते हैं ना कि हमारे घर की रक्षा करो, हमारी पति की रक्षा करो, तो ये भगवान सबकी रक्षा करते हैं, इसीलिए किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना तो चाहिए। आपका पूजा स्थल कहाँ पर है? कहाँ पर है कंकड़ियों का पूजा करती हैं? ये है हमारा पूजा, तो सदैव आप यहीं पर पूजा करती हैं, हमेशा ही करती हूँ। या कहीं और भी आपका पूजा स्थल है? कभी कभी मंदिर भी चली जाती हूँ मैं, मगर अब नहीं जा रही हूँ ठंडी की वजह से थोड़ा। मतलब सावन के महीने में तो हमेशा जाते हैं हम लोग। अच्छा नीतू रानी जी, एक बताओ, इतनी जल्दी आप उठ जाती हैं तो आप सुबह रात को कितनी जल्दी सो जाती होंगी? रात को हम सो जाते हैं 9 बजे। तो अपनी बहनों को क्या कहना चाहेंगी? 9 बजे से 4, मतलब सुबह 4 बजे ठीक आँख खुल जाती है मेरी। कितने घंटे सोना चाहिए? 7-8 घंटे तो सोना चाहिए आदमी को जरूर। तो प्रिय साथियों, जब हमने नीतू रानी से पूछा कि नीतू रानी जी आप रात को कितने बजे सोती हैं, तो उन्होंने कहा मैं 8-9 बजे बिस्तर में सो जाती हूँ, और उसके बाद सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। कम से कम 7 से 8 घंटे जरूर सोना चाहिए, जिससे मन चिड़चिड़ा ना हो, मानसिक शांति बनी रहे और हमेशा हैप्पी रहे। तो प्रिय साथियों, सही कहा है, सही काम को करने से कोई कानून हमें नहीं रोक सकता, और गलत काम को करने के लिए कोई कानून हमें विवश नहीं कर सकता। इसलिए हमें सही करना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, और धर्म के मार्ग पर चलना है, अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना है। अब मैं ले चलता हूँ आपको नीतू रानी की तरफ, जहाँ वे रसोई में गई हैं, किचन में गई हैं, और वहाँ पर चाय बना रही हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसके दिल से लाइक कीजिए, दिल से, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो प्रिय साथियों, बने रहिए वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।
ये है नीतू रानी के फूलदान। ये है नीतू रानी का पूजा स्थल। हाँ तो नीतू रानी जी, हम आपके किचन में आ जाएं? आ जाओ। चाय बन गई सबके लिए। मैं अदरक डाल रही हूँ चाय में। चाय बन गई। दिखाना अदरक कहाँ पर है? अदरक मैंने डाल दिया। डाल दिया। तो ये चाय बन रही है नीतू रानी की, सभी के लिए बना रही हैं वे, और उन्होंने अदरक डाल दिया है, इलायची डालने वाली हैं, और ये सब कुछ बढ़िया तरीके से बनाती हैं। तो प्रिय साथियों, आप आ जाइए नीतू रानी की चाय पीने के लिए। नीतू रानी जी, आप सबको बुला रही हैं, वैसे ही कह रही हैं? मैं सबको बुला रही हूँ। मिठाई भी है जी, देखो मिठाई वाली तो प्रिय साथियों, आ जाइए आप। नीतू रानी आपको प्यार से बुला रही हैं और वे मिठाई भी खिलाएंगी। उन्होंने मिठाई का डिब्बा भी आपके लिए मंगा लिया है दोस्तों, इसलिए आप बिल्कुल भी आना ना भूलें, बिल्कुल जरूर आएँ। तो मेरे प्रिय साथियों, बने रहिए वीडियो के अंत तक, और चाय आपके लिए बन चुकी है। आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आना यहाँ पर जरूर आइएगा। नीतू रानी जी, एक मिनट से देखिएगा, अगर आप नहीं आए तो नीतू रानी का बुरा लग जाएगा। बुरा लग जाएगा, दिल टूट जाएगा। अरे इधर तो देखो भाई, आप इधर देखो। अरे एक मिनट, चाय पीने नहीं आओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, दिल भी टूट जाएगा। तो देखो, नीतू रानी ने कहा ना आपने कि अगर आप नहीं आएंगे तो नीतू रानी जी को बुरा लग जाएगा और दिल टूट जाएगा, इसलिए आप जरूर आइएगा। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो ये है नीतू रानी जी का पूजा स्थल, जहाँ वे पूजा करती हैं। और नीतू रानी जी अब आ चुकी हैं। गर्म पानी पी रही हूँ। तो आप ये गर्म पानी नहाने के बाद ही क्यों पीती हैं नीतू रानी जी? नहाने के बाद ही पीती हूँ, मेरी आदत पड़ी हुई है ना। नहीं, ये तो आप जो है उठने के बाद पीना चाहिए। नहीं, मैं सुबह को पूजा करने के बाद ही खाती हूँ कुछ। अच्छा अच्छा, ये बात। तो प्रिय साथियों, जब हमने नीतू रानी से पूछा कि आप ये गर्म पानी सुबह नहाने के बाद ही क्यों पीती हैं, तो उन्होंने झड़ाक से उत्तर दिया और कहा, पूजा करने के बाद ही मैं कुछ खाती पीती हूँ, उससे पहले मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ऐसा होना चाहिए संस्कारवान महिला को। वे चरित्रवान हैं, धर्म पर चलने वाली हैं और अपने फैसलों पर अड़ी रहती हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरी बहनें भी, मेरी छोटी बहनें, बेटियाँ शादी से पहले ये सब कुछ सीखें। सुबह जल्दी उठने की आदत डालना, अपने हाथ से पूरे घर की साफ सफाई करना, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अच्छा खाना बनाना सीखना, स्वादिष्ट खाना बनाना, और शिक्षित होना, जिससे वे समाज में सम्मान पाएं, प्रशंसा हो उनकी चारों तरफ। तो इसलिए मेरे प्रिय साथियों, बने रहिए वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो नीतू रानी बताइए आप, एक मिनट, जो आपने हमको बताया था हमने वही वीडियो में बताया, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल सत्य। अपना काम स्वयं करना चाहिए, ये नहीं कि हमारा काम कोई दूसरा कर रहा है, हम बैठे हैं बातें कर रहे हैं। तो किसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। अपना काम खुद करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो बेकार है, सब काम ऐसे पड़ा रह जाएगा। चाहे ये बात। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं, आप अन्यथा न लें और ना ही हमारी बहनें, हमारी बेटियां दिल पर लें। आजकल क्या हो रहा है, आजकल हम अपने बेटे जब जन्म लेता है तो बड़ी खुशियां मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से खुश होते हैं, पूरे परिवार में जागरण कराते हैं, यानी कि पूजा पाठ कराते हैं। और जब बेटियां होती हैं तो रोते हैं,
कि बेटी हो गई और उस पे जो है ना उसको उत्पीड़न करते हैं, उससे परेशान हो जाते हैं पूरे उसमें, यहाँ तक कि बेटियों को मारने की कोशिश भी करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बेटियां भी लक्ष्मी होती हैं, बेटियों को लक्ष्मी की तरह समझें। बेटे तो होते ही हैं लेकिन बेटों से बढ़कर बेटियां होती हैं। हमारी बेटियां आज किसी भी बेटे से पीछे नहीं हैं, वे उनसे आगे बढ़कर कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। और हमेशा ये सृष्टि जो है हमारी बेटियों से तो बनी है। लक्ष्मी जब घर की नहीं होंगी तो फिर ये संसार कैसे चलेगा। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, उन माता पिता को जो बेटी जन्म लेने से परहेज करते हैं, बहुत उनका उत्पीड़न करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, तो बेटी होने से हमेशा खुश रहें और उनको मान सम्मान दें। तो प्रिय साथियों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, जब भी बेटी की शादी करें उन्हें यही संस्कार दें कि अपने ससुराल में जाकर हमें प्रशंसनीय होना है, सम्मानित होना है, कोई कल को उनकी उंगली ना उठाए। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई, आप ससुराल चली गई और सास ससुर की आज्ञा नहीं मान रही हैं। सास ससुर कह रहे हैं भाई देखो यहाँ पर ये गलत लोग रहते हैं, या गलत यहाँ इस रास्ते पर कांटे हैं, आपको नहीं चलना है। तो वो उसी रास्ते पर चल लेती हैं और जहाँ मना करा वो वही फ़ोन करके कह देती हैं नहीं नहीं आपके यहाँ आने के लिए मना करा है। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद का कारण हो जाता है। जैसे एक छोटा जानवर बिना बताए सारे मोहल्लों में, सारी गलियों में हंटता है आवारों की तरह। तो मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ ऐसा करती हैं। तो मेरे प्रिय बहनों, मेरे प्रिय सभी महिलाओं से मेरा निवेदन है कि देखो, अपने सास ससुर पर गलत नाजायज दबाव ना डालें। अगर वो आगे चलकर कुछ, मैंने ऐसा भी देखा है, अगर प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देते हैं तो हमारी बहुएं तुरंत अपने ससुर पर झूठा आरोप लगा देती हैं और झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल तक भिजवा देती हैं और दबाव बनाकर वो सारी प्रॉपर्टी हड़प लेती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। ससुर उस कानून का प्रयोग नहीं करते क्योंकि उनकी घर की इज्जत चली जाएगी। जब लड़ाई होती है या वो परेशान करती हैं या वो कहती हैं नहीं हमें मकान चाहिए, हमारा बंटवारा करो, तो वो नाजायज़ दबाव बनाने से पहले, केस लगाने से पहले तुरंत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। क्योंकि कानून में सब बराबर हैं, महिलाएं भी और पुरुष भी। कानून हमेशा सबके लिए बना है। कोई गाली देगा, कोई मारेगा, कोई दबाव डलाएगा, उसकी वीडियो बनाएं और तुरंत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। तो ऐसी महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरी बहनों, मैं ले जाता हूँ नीतू रानी की तरफ, नीतू रानी जी से मिलवाता हूँ। बने रहिए वीडियो में अंत तक, बहुत अच्छी अच्छी बातें आज सीखने को मिलने वाली हैं। हाँ जी नीतू रानी जी, अब ये बात बताइए जो हमने बताई आप यहाँ पर, तो ये सही है या नहीं? जो लोग करते हैं तो वो खुद ही अपने आप को देखें पहले। हाँ, वो पाप के भागीदार बनते हैं ना, अपने कर्म को। होते हैं भगवान ने अगर तुम्हारे घर में कभी गिराने वाला पैदा ना हो। हाँ, ये बात नहीं, पैदा होते ही मर जाए तो तुम क्या करोगे? किसी को जलने से मिल जाएगा लड़का? तो लड़की को देख के कभी तुम अपने माँ बाप की बददुआ लोगे तो लड़का नहीं होता उनके घर में, तो जीवन में। इसलिए लड़की होने पर कभी उसको मारे नहीं। दूसरे की लड़कियों के साथ गलत करोगे, भगाओगे या कुछ करोगे, गंदी नजर डालोगे तो यही होना है। अपनी लड़कियों के साथ करवा के देखो ऐसा तुम, जो मतलब किसी को वो कहते हो कि ये ऐसी है वैसी है। पहले अपने गिरिमान में झांक के देखो तुम कैसे हो। तो प्रिय साथियों, जब हमने नीतू रानी से पूछा कि आपने जो हमें बताया था हमने वही बताया है, तो क्या ये सही है? तो उन्होंने कहा सही है। उन्होंने एक और चीज़ कही, सही काम करने से हमें कोई कानून नहीं रोक सकता और गलत काम करने से कोई कानून हमें विवश नहीं कर सकता। तो इसलिए प्रिय साथियों,
धर्म पर चलें, नेक बने और हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। बस यही कामना है। आप सभी को मेरा नमस्कार।